बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। यस्अलूनका अनिल अनफाल कुलिल अनफालु लिल्लाहि वर्रसूल फत्तकुल्लाह व अस्लिहू ज़ात बैनिकुम व अतीउल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मुमिनीन। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون। ए नबी, मुजाहिद लोग तुमसे गनीमत के माल के बारे में दरियाफ्त करते हैं कि क्या हुक्म है। कह दो कि गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का माल है, तो अल्लाह से डरो और आपस में सुलह रखो, और अगर ईमान रखते हो तो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो। मोमिन तो वो हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है, और वो अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। और वो जो नमाज कायम करते हैं और जो माल हमने उनको दिया है उसमें से नेक कामों में खर्च करते हैं, यही सच्चे मोमिन हैं, और इनके लिए इनके परवरदिगार के हां बड़े बड़े दर्जे हैं और बख्शिश और इज्जत की रोजी है। इन लोगों को अपने घरों से उसी तरह निकलना चाहिए था जिस तरह तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको तदबीर के साथ अपने घर से निकाला। और उस वक्त मोमिनों की एक जमात नाखुश थी। वो लोग हक बात में उसके जाहिर होने के बाद तुमसे झगड़ने लगे, गोया मौत की तरफ हांके जाते हैं और उसे देख रहे हैं। वइज़ यइदुकुमुल्लाहु इह्दा त्ताइफ़तैनि अन्नहा लकुम वतवद्दून अन्न गयरा ज़ाति श्शौकति तकूनु लकुम वयुरीदुल्लाहु अन युहिक़्क़ल हक़्क़ बिकलिमातिहि वयक़्तअ दाबिरल काफ़िरीन लियुहिक़्क़ الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم। और उस वक्त को याद करो जब अल्लाह तुमसे वादा करता था कि अबू सुफियान और अबू जहल के दो गिरोहों में से एक गिरोह तुम्हारे लिए मगलूब हो जाएगा, और तुम चाहते थे कि जो काफिला बेशान शौकत यानी बेहथियार है वो तुम्हारे हाथ आ जाए, और अल्लाह चाहता था कि अपने फरमान से हक को कायम रखे और काफिरों की जड़ काट दे, ताकि सच को सच और झूठ को झूठ कर दे। गो मुशरिक नाखुश ही हों। जब तुम लोग अपने परवरदिगार से फरियाद करते थे तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली और फरमाया कि तसल्ली रखो, हम 1000 फरिश्तों से जो एक दूसरे के पीछे आते जाएंगे तुम्हारी मदद करेंगे। और उस मदद को अल्लाह ने महज बिशारत बनाया था कि तुम्हारे दिल उससे इत्मीनान हासिल करें, और मदद तो अल्लाह ही की तरफ से है। बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم
ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب। जब उसने तुम्हारी तस्कीन के लिए अपनी तरफ से तुम्हें नींद की चादर उड़ा दी और तुम पर आसमान से पानी बरसा दिया ताकि तुमको उससे नहलाकर पाक कर दे और शैतानी नजासत को तुमसे दूर कर दे, और इसलिए भी कि तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे और उससे तुम्हारे पांव जमाए रखे। जब तुम्हारा परवरदिगार फरिश्तों को इरशाद फरमाता था कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मोमिनों को तसल्ली दो कि साबित कदम रहें। मैं अभी काफिरों के दिलों में रोब हैबत डाले देता हूं, सो उनकी गर्दनें उड़ा दो और उनकी पोर पोर तोड़ दो। ये सजा इसलिए दी गई कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत की, और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करता है तो अल्लाह भी सख्त अजाब देने वाला है। ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم। ये मजा तो यहां चखो और ये समझ लो कि काफिरों के लिए आखिरत में दोज़ख का अज़ाब भी तैयार है। ए अहले ईमान, जब मैदान जंग में कुफ्फार से तुम्हारा मुकाबला हो तो उनसे पीठ न फेरना, और जो शख्स जंग के रोज इस सूरत के सिवा के लड़ाई के लिए किनारे किनारे चले, यानी हिकमत अमली से दुश्मन को मारे या अपनी फौज में जा मिलना चाहे, उनसे पीठ फेरेगा तो समझो कि वो अल्लाह के गजब में गिरफ्तार हो गया और उसका ठिकाना दोज़ख है और वो बहुत ही बुरी जगह है। बस तुम लोगों ने उन कुफ्फार को कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने उन्हें कत्ल किया, और ए नबी, जिस वक्त तुमने कंकरियां फेंकी थीं तो वो तुमने नहीं फेंकी थी बल्कि अल्लाह ने फेंकी थी। इससे गरज ये थी कि मोमिनों को अपने एहसानों से अच्छी तरह आजमा ले, बेशक अल्लाह सुनता है, जानता है। ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون। हुआ भी यूं ही और कुछ शक नहीं कि अल्लाह काफिरों की तदबीर को कमजोर कर देने वाला है। काफिरों,
अगर तुम फैसला चाहते हो तो तुम्हारे पास फैसला आ चुका। अगर तुम अपने अफाल से बाज आ जाओ तो तुम्हारे हक में बेहतर है, और अगर फिर नाफरमानी करोगे तो हम भी फिर तुम्हें अजाब करेंगे। और तुम्हारी जमात खाह कितनी ही बड़ी हो, तुम्हारे कुछ भी काम ना आएगी, और अल्लाह तो मोमिनों के साथ है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो और उससे रूगर्दानी न करो जबकि तुम सुनते भी हो, और उन लोगों जैसे न होना जो कहते हैं कि हमने सुन लिया मगर हकीकत में नहीं सुनते। कुछ शक नहीं कि अल्लाह के नजदीक तमाम जानदारों में बदतरीन वो बहरे गूंगे लोग हैं जो अक्ल से काम नहीं लेते। और अगर अल्लाह उनमें खैर की तलब देखता तो उनको सुनने की तौफीक बख्शता, और अगर यूं ही उन्हें सुनवा देता तो वो मुंह फेर कर भाग जाते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही व अन्नहु इलैहि तुहशरून वत्तक़ू फितनतन ला तुसीबन्न अल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सह वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब वाज़कुरू इज़ अंतुम क़लीलुन मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्ज़ि तख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुमुन नास فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون। मोमिनो, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म कबूल करो जबकि रसूल तुम्हें ऐसे काम के लिए बुलाते हैं जो तुमको जिंदगी जावेदा बख्शता है, और जान रखो कि अल्लाह आदमी और उसके दिल के दरमियान हायल हो जाता है, और ये भी कि तुम सब उसके रूबरू जमा किए जाओगे। और उस फितने से डरो जो खुसूसियत के साथ उन्हीं लोगों पर वाक़े न होगा जो तुम में गुनाहगार हैं, और जान रखो कि अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। और उस वक्त को याद करो जब तुम जमीन मक्का में कलील और ज़ईफ समझे जाते थे और डरते रहते थे कि लोग तुम्हें उड़ा न ले जाएं, यानी खत्म न कर दें। तो उसने तुमको जगह दी और अपनी मदद से तुमको तक़वियत बख्शी और पाकीज़ा चीजें खाने को दी ताकि उसका शुक्र करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर्रसूल वतख़ूनू अमानातिकुम व अंतुम तअलमून वअलमू अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितनतुन व अन्नल्लाह इंदहु अज्रुन अज़ीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फुरक़ानन वयुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम वयग़फिर लकुम वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। वइज़ यमकुरु बिका अल्लज़ीना कफ़रू लियुथ्बितूक अव यक़्तुलूक अव युख़्रिजूक वयमकुरून वयमकुरुल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ऐ ईमान वालो, न तो अल्लाह और रसूल से खयानत करो और न अपनी अमानतों में खयानत करो, और तुम इन बातों को जानते हो। और जान रखो कि तुम्हारा माल और औलाद बड़ी आजमाइश है, और ये कि अल्लाह के पास नेकियों का बड़ा सवाब है। मोमिनो, अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो वो तुम्हारे लिए हक व बातिल का फर्क जाहिर कर देगा और तुम्हारे गुनाह मिटा देगा और तुम्हें बख्श देगा, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। और उस वक्त को याद करो जब काफिर लोग तुम्हारे बारे में चाल चल रहे थे कि तुमको कैद कर दें या जान से मार दें या वतन से निकाल दें। तो उधर तो वो चाल चल रहे थे और इधर अल्लाह तदबीर कर रहा था, और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना क़ालू क़द समिअना लौ नशाअु लक़ुलना मिस्ल हाज़ा क़ालू क़द समिअना लौ नशाअु लक़ुलना मिस्ल हाज़ा इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। वइज़ क़ालू अल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा हुवल हक़्क़ मिन इंदिक فأمطر علينا حجارة
मिन अस्समाइ औ इअ्तिना बिअज़ाबिन अलीम वमा काना अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम वमा काना अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। और जब उनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो कहते हैं ये कलाम हमने सुन लिया है, अगर हम चाहें तो इसी तरह का कलाम हम भी कह दें। और ये है ही क्या, सिर्फ अगले लोगों की हिकायतें हैं। और जब उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह, अगर ये कुरान तेरी तरफ से बरहक है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा या कोई और तकलीफ देने वाला अजाब भेज दे। और अल्लाह ऐसा न था कि जब तक है पैगंबर तुम उनमें थे उन्हें अजाब देता, और न ऐसा है कि वो तो बख्शिश मांगे और अल्लाह उन्हें अजाब दे। वमा लहुम अल्ला युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु व हुम यसुद्दून अनिल मस्जिदिल हराम वमा कानू औलियाअहु इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। वमा कान सलातुहुम इंदल बैति इल्ला मुकाअ व तस्दिया फज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून। इन्नल लज़ीना कफ़रू युनफ़िक़ून अम्वालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह फसयुनफ़िक़ूनहा थुम्म तकून अलैहिम हसरह थुम्म युग़लबून वल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम युहशरून। लियमीज़ अल्लाहु अल-ख़बीथ मिन अत-तय्यिब व यजअल अल-ख़बीथ बअदहु अला बअदिन फयरकुमहु जमीअन फयजअलहु फी जहन्नम उलाइक हुमुल ख़ासिरून। और अब उनके लिए कौन सी वजह है कि वो उन्हें अजाब न दे, जबकि वो मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने से रोकते हैं, जबकि वो उस मस्जिद के मुतवल्ली भी नहीं है। इसके मुतवल्ली तो सिर्फ परहेजगार हैं, लेकिन इनमें के अक्सर नहीं जानते। और इन लोगों की नमाज खाना काबा के पास सीटियां और तालियां बजाने के सिवा कुछ न थी। तो तुम जो कुफ्र करते थे अब उसके बदले अजाब का मजा चखो। जो लोग काफिर हैं अपना माल खर्च करते हैं कि लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकें, सो अभी और खर्च करेंगे, मगर आखिर वो खर्च करना उनके लिए मूजिब अफसोस होगा और वो मगलूब हो जाएंगे। और काफिर लोग दोज़ख की तरफ हांके जाएंगे ताकि अल्लाह पाक से नापाक को अलग कर दे और नापाक को एक दूसरे पर रखकर एक ढेर बना दे, फिर उसको दोज़ख में डाल दे। यही लोग खसारा पाने वाले हैं। कुल लिल्लज़ीना कफ़रू इन यंतहू युग़फ़र लहुम मा क़द सलफ़ व इन यऊदू फ़क़द मदत सुन्नतुल अव्वलीन वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फ़ितनतुन व यकून अद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह फ़इन इंतहव फ़इन्नल्लाह बिमा यअमलून बसीर वइन तवल्लव फ़अलमू अन्नल्लाह मौलाकुम निअमल मौला व निअमन नसीर। ऐ पैगंबर, कुफ्फार से कह दो कि अगर वो अपने अफाल से बाज आ जाएं तो जो हो चुका वो उन्हें मुआफ कर दिया जाएगा, और अगर फिर वही हरकत करने लगेंगे तो अगले लोगों का जो तरीका जारी हो चुका है वही उनके हक में भी बढ़ता जाएगा। और इन लोगों से लड़ते रहो यहां तक कि फितना यानी कुफ्र का फसाद बाकी न रहे और दीन सब अल्लाह ही का हो जाए। और अगर वो बाज आ जाएं तो अल्लाह उनके कामों को देख रहा है, और अगर रूगर्दानी करें तो जान रखो कि अल्लाह तुम्हारा हिमायती है और वो खूब हिमायती और खूब मददगार है।